हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो सीए इंटरमीडिएट के अब एग्जाम से बस कुछ दिन ही बचे हमारे पास में, और बच्चों में बहुत ज़्यादा इस समय क्या होता है, टेंशन हो रही होती है, क्योंकि हम काफ़ी समय से तैयारी कर रहे होते हैं। एंड काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बेसिकली ऐसा हो सकता है जो फर्स्ट बारी पेपर ना दे रहे हो, और जो सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट बेसिकली जिन लोगों का होता है। एंड एक और जो पर्सपेक्टिव यहाँ पे आता है बेटा, वो मेरे प्यारे बच्चों ये आता है कि ये लास्ट अटेम्प्ट है हमारा सीए इंटरमीडिएट का ओल्ड कोर्स का, ओल्ड सिलेबस का। एंड फ्रॉम मे 2024 न्यू स्कीम विल बी एप्लीकेबल, ठीक है ना। अब यहां पर में हम बच्चे बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, और हमें लग रहा है यार ये अटेम्प्ट शायद हम स्किप कर देते हैं, हमसे अब एफर्ट नहीं हो रहा है, हम पहले रह चुके हैं। तो बहुत सारी जो अटकलें सी रहती है। एंड हम लोगों ने इतने समय से इतनी मेहनत भी कर रखी है, हम उस सारी मेहनत को दाव पे लगा के बैठे, और हम अब तैयारी करना नहीं चाहते। मैं इस वीडियो के अंदर में मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही बात को करने जा रहा हूं कि जो लास्ट के हमारे 20 और डेज बचे हैं, और जो एग्जाम डेज होंगे ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज, डिपेंडिंग अपॉन आपका ग्रुप 1 है कि दोनों ग्रुप्स है। तो इस समय में हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना, और हमें हिम्मत नहीं हारनी, जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। तो मैं उसी को लेकर कुछ चीजों के साथ में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सो सबसे पहले तो एक मेरा सवाल आप लोगों से आता है, आर वी रेडी टू डू द हार्ड वर्क? अगर हम अपने पास मेहनत करने के लिए ही तैयार नहीं है तो कोई फायदा नहीं है बेटा। सो आप लोगों ने अब तक मेहनत करी है, इतने समय से करी है, स्टार्ट फ्रॉम द डे। आप अगर फाउंडेशन रूट से आए, फाउंडेशन में इतना समय लगा के ऑलमोस्ट 8-10 महीने लगाए, इंटरमीडिएट के अंदर आपको इतना समय हो चुका है, चाहे आपका फर्स्ट 12 पेपर देने जा रहे हैं, फरवरी से आपने तैयारी करती है, इतना समय हो चुका है, और अब हम जाके अब सरेंडर कर देंगे? नहीं। हमने इतनी मेहनत करी, हमने रेगुलर बैचेस लगाए, इतनी क्लासेस लगाई, इतने एमसीक्यू सेशन, इतनी सारी चीजें करी, इतने प्रैक्टिस रजिस्टर के रजिस्टर भर दिए, और हम हिम्मत हारने जा रहे हैं। क्या हम पुरानी सारी मेहनत को खराब कर देंगे? नहीं। अब हम अपने पास बचे हुए भी जो दिन है उसके अंदर भी जी तोड़ मेहनत करेंगे, और हम एग्जाम्स क्लियर करके दिखाएंगे। सो आर वी रेडी टू डू द हार्ड वर्क? द आंसर शुड बी एब्सोल्युटली इन योर माइंड क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, दैट इज द आंसर इज यस। एंड देन we need to follow first thing, very important, very imperative, that is you need to stay positive। बहुत से लोग बहुत चीजें बताएंगे, आईसीए का रिजल्ट ये आता है वो आता है, पर बेटा लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड कोर्स का, काफी हद तक चांसेस है कि बहुत ज्यादा सरप्राइजेस देखने को नहीं मिलेंगे। वी नो कि आईसीए किस प्रकार के क्वेश्चन अब तक पूछते आ रहा है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और कौन सी चीजें आती है, वो सारी चीजों का पता है। न्यू कोर्स में भी कुछ नहीं पता। सो अटेम्प्ट मिस नहीं करना, स्टे पॉजिटिव, अपना एफर्ट दीजिए, और अपने माइंड को शांत रखिए, और अपनी तैयारी करते रहिए ज्यादा। सेकंड पॉइंट, नेवर टेक प्रेशर। आप लोगों को बेटा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रेशर लेंगे उससे आपकी जो एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी, उसमें फर्क पड़ता है। एंड इससे होगा क्या कि आप ऑब्वियसली पढ़ नहीं पाएंगे, आपके दिन खराब होते जाएंगे, और इस समय एक एक दिन बहुत ज्यादा कीमती है। सो प्लीज प्रेशर लेना बंद कर दीजिए। आप जिस तरीके से एफर्ट अभी तक करते आ रहे हैं, उसी प्लान के जरिए आप अपनी प्लानिंग अपने हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करते चलिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे यहाँ पे कहने पे कोई नया प्लान बनाइए। मैंने प्लानिंग वगैरह को लेकर 100 डेज वगैरह की वीडियो आपके साथ शेयर करी थी पहले भी इसी चैनल पे। आप लोगों ने अपना प्लान बनाया हुआ, अपने हिसाब से बनाया हुआ, बस उस पर स्टिक रहिए, और उसमें डेविएशन टू द लीस्ट आपके पास जो है पॉसिबल आपके पास रहे, तो उसको फॉलो करते जाइए, उसको एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से करते रहिए। और नेक्स्ट चीज बेटा जो आती है वो ये आती है, होपफुली आप लोगों के जो सिलेबस है वो अच्छे से हो भी चुका होगा एक बार के लिए, यू आर इन द रिवीजन फेज एक्चुअली। और कुछ सब्जेक्ट्स हमारे ये होते हैं कि जहां पर में अभी हमने कुछ टॉपिक्स को छोड़ा हुआ है, कुछ सब्जेक्ट्स ही हमारे पूरे के पूरे वीक है, स्पेशली द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स इन मेजॉरिटी केसेस, बट कुछ जगहों में प्रैक्टिकल हमारे वीक होते हैं। तो वहां पर में बेटा आप लोगों को बचे हुए समय के अंदर में, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल टाइम, हमने खराब नहीं करना, हमने जी तोड़ एफर्ट देना, और हमने अपना बेस्ट एफर्ट दे के आएंगे और निकाल के दिखाएंगे एग्जाम, हम रुकेंगे नहीं। तो वहां पर मैं आप लोग बेटा शॉर्ट नोट्स का अपने पास यूज करिए, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मार्क कर लीजिए अभी के लिए, एग्जाम वाले दिन के लिए कीवर्ड्स हाईलाइट कर लीजिए, उनको थ्योरी के अंदर बार बार अगर पढ़ेंगे तो वो आपके याद हो जाएंगे, तो वो चीजें आप जरूर करिए, बट रुकना नहीं। ये ना हो कि आप सिलेबस छोड़ने में बैठ जाए। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि जो टॉपिक्स वीक है उनको, और आपको पता ही इंपॉर्टेंट है, उस पर प्लीज एफर्ट डाल लीजिए। अभी भी दिन बचे हैं, अभी भी दिन बचे, सो हम उसको अपने पास इफेक्टिवली प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। देन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो बाकी चीजें हैं ना, जो डिस्ट्रैक्शंस है, उनसे थोड़ा सा बचिए अभी, क्योंकि ये 20 ऑड डेज प्लस एग्जाम के 10-15 दिन है बेटा, एंड इसके बाद यू आर एब्सोल्युटली फ्री। सो इस लास्ट के अप्रोक्सीमेटली 35-40 डेज को आपने जबरदस्त तरीके से यूज करना है, एंड पूरी फोकसिंग बेसिकली आपका पूरे का पूरा माइंड हर समय किस पे रहना चाहिए, पढ़ाई पे रहना चाहिए। अगर आप बच्चे
अभी डिस्ट्रैक्शंस लेके आएंगे। अगर आप सोशल मीडिया, बाकी सारी चीज़ें, घर में और बहुत सी बातें चल रही होती हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं अननेसेसरली। हम रिलेटिव्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, अभी फेस्टिवल सीजन भी, आई टोटली अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फेज। एंड मैंने अपने जो खुद के टाइम पे जो एग्जाम्स दिए थे, मेरे तीनों के तीनों, चाहे फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, वो नवंबर में फॉल करे। तो आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज। एंड लिटरली मैं बताऊंगा, मेरे टाइम पे भी बेटा दिवाली आई थी एंड एग्जाम डेज में ही थी। तो मैं आपको ये बोलूंगा, वो एक बार की बात है, उसके बाद लाइफ में आपने दिवाली ना अपने पास अच्छे से ही मनानी है, सेलिब्रेट करनी है। सो ये ना एक फेज ऑफ लाइफ है। प्लीज अपना जो है मेहनत जो है आप उसे करते चलिए और इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत करिए। अगले साल अच्छे से एंजॉय करना। इस बार ये नहीं मैं कह रहा कि आप पूजा में मत बैठो, घर पे पूजा में बैठो पर उतनी देर, एंड अपना जो है बेस्ट एफर्ट दीजिए, अपनी बस तैयारी पे ध्यान रखिए। ज्यादा समय नहीं खराब करना, बस इंपॉर्टेंट बात ये है। साथ की साथ में जो है सोशल मीडिया की जो चीज़ें अभी के लिए लास्ट 1-1.5 महीने के लिए बिल्कुल बंद कर दीजिए। लॉग आउट कर दीजिए सारी जगह से, जैसे भी आपको ठीक लगता है, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। बस अपना पूरा फोकस पूरे पूरे समय पढ़ाई पे। एंड प्लान अगर बनाया हुआ है अच्छी बात है, नहीं बनाया हुआ तो मेक श्योर कि आपका अगले 20 दिन का प्लान पूरा रेडी हो। किस किस दिन मैंने क्या करना है, डिपेंडिंग ऑन सिंगल ग्रुप है, बोथ ग्रुप से कैसे आप कर रहे हैं, एंड उसको एग्जीक्यूट करिए। साथ के साथ अभी के लिए तो मैं ये मान सकता हूं कि क्योंकि ये बहुत एग्जाम के डेज के पास की बात है, तो इस समय आपकी 12-13 घंटे की आउटपुट निकलनी चाहिए, और वो निकल भी रही होगी। क्योंकि अगर वो नहीं निकल रही तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमें ऑलमोस्ट इतने आवर्स बढ़ाने, जो आप डे को स्प्लिट कर दीजिए बेसिकली इनटू डिफरेंट स्लॉट्स, बीच बीच में छोटी छोटी ब्रेक्स लेते रहें, एंड जो चीज़ है उनको अपने पास अच्छे तरीके से रिवाइज करते जाए, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आईसीए का मॉक टेस्ट पेपर है लेटेस्ट, और इवन जो आरटीपी है उसकी तो वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए डाली हुई है। इवन जो पीवाईक्यूज है वो आप जरूर देख के जाइए, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस देगा आपको और आपको पता चलेगा। एटलीस्ट 1-1 3 घंटे का पेपर जरूर दीजिए। सिंगल ग्रुप वाले तो आप चारों सब्जेक्ट्स का दे सकते हैं, और दोनों ग्रुप वाले तो मैं ये बोलूंगा कि आप लोग 8 में से एटलीस्ट 4 पेपर्स तो दे दीजिए। कोई भी 2 प्रैक्टिकल, कोई भी 2 थ्योरी, जो आपको ठीक लगता है, क्योंकि 8 देंगे तो 8 दिन खराब हो जाएंगे, इतना हमें समय नहीं लगाना। पर एटलीस्ट 4 फुल सिलेबस तो टेस्ट जरूर दीजिए आप, ताकि आप लोगों की स्पीड बने और आप लोगों को आइडिया रहे यस कि हम 3 घंटे बैठ सकते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस उस हिसाब से चल रहा है। लास्ट के जो डेज होंगे बेटा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज ये आती है निकल के, कि आप सही बच्चे ये चीज जरूर मार्क कर ले, क्योंकि जो पहला पेपर है उसमें कभी दिक्कत नहीं होती, उसमें आप 3 दिन 4 दिन लगाएंगे। मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा आने वाले कुछ समय, कि लास्ट के 3-4 दिन में अकाउंट्स को कैसे करना है। जो पहला पेपर है उसमें आप अपनी मर्जी से दिन दे सकते हैं, 3-4-5 जितने आपको अच्छा लगे। बट उसके बाद के पेपर्स में तो आपको 1.5 डे मिलना है, तो पहले से पता होना चाहिए कि हम उस 1.5 दिन के अंदर में कैसे रिवाइज करने जा रहे हैं, क्या चीजें रिवाइज करने जा रहे हैं। उसके लिए आपका थॉट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे के एग्जाम को कैसे यूटिलाइज करना है, अगेन उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा जरूर, बताने के लिए आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए तो आपको 20 दिन को अच्छे से यूज करना है, और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, बस लगे रहना है, डटे रहना है। अटेम्प्ट को स्किप करने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जिन भी बच्चों के माइंड में ये चीज आती है कि हम अटेम्प्ट को सर स्किप कर देते, हम अगली बार और देंगे, बहुत मेहनत से देंगे सर, इस बार हमारी मेहनत कम हुई है, ऐसा कभी नहीं होता। हर बार पेपर से पहले वो प्रेशर आता ही आता है, एंड ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज गोइंग टू अपीयर इन नवंबर एग्जाम्स, हर बच्चा इस समय एक प्रेशर में ही है। नाउ अल्टीमेटली कौन सा बच्चा इस प्रेशर को हैंडल कर सकता है और पेपर्स में जाके एग्जीक्यूशन कर सकता है, वो बच्चा निकल जाएगा। तो क्या आप उसमें आना चाहते हैं? अगर आना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर में जरूर यस लिखना, एंड विच विल शो कि यस आप लोग सीरियस, और आप लोग इस बार एग्जाम्स क्लियर करके दिखाएंगे, आप लोग पूरे अपने एफर्ट्स डालेंगे। एंड कहीं ना कहीं एक जो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है उसे प्लीज हटा दीजिए, कि हमारे साथ क्या होगा क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, ये वो। अभी के लिए पेपर दीजिए, जैसे जैसे पेपर होता जाएगा वैसे वैसे पेपर करते जाएगा, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, उसमें कोई घबराइए मत। आप बस अपनी तरफ से अपना कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करिए, ठीक है ना। हाँ, सो मेरे प्यारे बच्चों, ऑल दी बेस्ट। जो आप लोगों के वीक टॉपिक्स है उनको प्लीज ज्यादा वीक मत रहने देना। आईसीआई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्वेश्चन उनको करके जरूर जाए, ठीक है ना। एंड थ्योरी सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे रिवाइज करते चले। प्रैक्टिकल के अंदर में अब आप धीरे धीरे कम करने शुरू कर दीजिए क्वेश्चंस जो आप हाथ से देख के करते हैं। आप तभी कम समय में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देख पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते चले, जैसे मैंने पहले ही बोला था। इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे, आप पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहेंगे और अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो
आप एग्जाम्स जरूर क्लियर कर पाएंगे। मेरी बेस्ट विशेष हमेशा से आप सभी बच्चों के साथ है, और भी बहुत सारी मैं कुछ वीडियोस आप लोगों को लेके आऊंगा। हाँ, एक चीज और, जो बच्चे अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स के लिए जो है बेटा, मैंने आप लोगों के लिए मैराथन वीडियोस इसी चैनल पे डाली हुई है। सो जो बच्चे उसको देखना चाहते हैं तो उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं, एंड वो कम से कम समय में अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट भी जरूर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। सो आप तैयारी अच्छे से करते जाइए बेटा। ऑल दी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों।